सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। कल हमने विषय रखा था कि परमात्मा दयालु भी है और न्यायकारी भी है, तो उत्तर है हाँ है। अब ये दोनों गुण एक साथ संभव कैसे, ये नया प्रश्न आगे आता है कि ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध है। जो न्याय करे तो दया, और दया करे तो न्याय छूट जाए। क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुख पहुंचाना, और दया उसको कहते हैं जो अपराधी को बिना दंड दिए छोड़ देना। ये प्रश्न आता है पूर्व पक्षी की ओर से। तो न्याय करना और दया करना ये दोनों परस्पर विरुद्ध है, ऐसे प्रश्न में आ रहा है। अगर दया करे तो न्याय नहीं हो पाएगा, और न्याय करे तो फिर दया कहाँ। लोग भी ऐसा ही मानते हैं, अगर दया कर रहे हो तो अपराधी को भी छोड़ दो, इसको दया मानते हैं। तो इस प्रकार से दया और न्याय में दोनों में परस्पर समानता कहाँ, ऐसे प्रश्न आता भी है। आज भी लोग ऐसे ही मानते हैं कि न्याय और दया दोनों तो विरुद्ध होना चाहिए। तो उत्तर में स्वामी जी लिखते हैं कि न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद है, क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दंड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बंद होकर दुखों को प्राप्त न हो, वही दया कहती है। और जो पराये दुखों का छुड़ाना, और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया वह ठीक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दंड देना चाहिए, उसी का नाम न्याय है। और जो अपराधी को दंड न दिया जाए तो दया का नाश हो जाए, क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुख देना है। जब एक के छोड़ने में सहस्रों मनुष्यों को दुख प्राप्त होता है, वह दया किस प्रकार हो सकती है। दया वही है कि उस डाकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना, डाकू पर और उस डाकू को मार देने से अन्य सहस्त्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है। अब स्वामी जी ने उत्तर ये दिया कि अगर हमने डाकू को दंड दिया तो उस पर दया है, और भी अन्यों पर भी दया है। जो निर्दोष लोग हैं उन सब पर हम दया कर रहे हैं, उनको इसके आतंक से बचा रहे हैं। तो इस प्रकार से न्याय और दया में थोड़ा ही भेद है, क्योंकि न्याय का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वही दया का भी है। दया में क्या होता है कि हम दूसरों को सुख देना चाहते हैं। जो न्याय है वो भी वही कहता है, दूसरों को सुख देना ही न्याय है। अगर कोई अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उसको अधर्म से, पाप से छुड़ाते हैं, तो उस पर दया ही तो कर रहे हैं। उसको दंड दे के उसके अधर्म से, पाप से हम उसको हटा रहे हैं। यही तो न्याय है, ये दया भी यही है। अगर दंड न दें तो अधर्म और पाप कभी छोड़े नहीं, और नहीं छोड़ेगा तो आगे दुख भोगते ही रहेगा, वो भयंकर दुख पाएगा। तो उसको न्याय पथ पर चलाना, धर्म के पथ पर चलाना, ये तो दया है। तो जो प्रश्न में आया पूर्व पक्ष ने किया, वो अर्थ ठीक नहीं है न्याय और दया का। वास्तव में जो अपराधी है उसको दंड देना और उसको कुमार्ग से सन्मार्ग में लाना, ये न्याय है, ये उस पर दया भी है। जिसे उदाहरण दिया, एक डाकू है, लूटपाट मचाता है, अनेक निर्दोषों से धन लूट लेता है, कईयों का तो खून भी कर देता है। तो अगर ऐसे डाकुओं को दंड न दिया जाए तो उनका तो आतंक बढ़ेगा और अनेक निर्दोष लोग मारे जाएंगे, अनेकों का वो धन हरण करेगा। तो इसलिए डाकू को पकड़ना, उसको जेल में भरना, उसको उस आतंक से दूर करना, ये न्याय है और यही दया भी है। तो परमात्मा इस प्रकार से न्यायकारी भी है और दयालु भी है। दुष्टों को दंड देता है, न्याय करता है, तो दंड दे करके उसको फिर उस अन्याय से, अधर्म से बचाता है। जैसे कि भयंकर आतंकवादी होते हैं, अब जब परमात्मा इनको दंड देगा तो पशु पक्षी बनाएगा मरने के बाद में। जब पशु पक्षी ये आतंकवादी लोग बनेंगे तो अगले बार फिर मनुष्य नहीं बन पाएंगे, तो उनका पाप तो रुक जाएगा, संस्कार नहीं बनेंगे पाप करने के, अधर्म नहीं कर पाएंगे, हिंसा नहीं कर पाएंगे, दंड भोगेंगे और फिर बाद में दंड का
जो भोगना पूरा होगा फिर इंसान बनेंगे। ये तो दया है। तो न्याय भी है और ये दया भी है। तो इस प्रकार से परमात्मा न्यायकारी भी है और दयालु भी है। तो इस बात को यहाँ पर रखते हैं। ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया न्याय और दया को, कि न्याय और दया दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ न्याय है वहीं असल में दया है, और जहाँ दया हो रही है अगर वो न्यायपूर्वक है तो ही वो दया कही जाएगी, अगर वो अन्यायपूर्वक है तो वो दया नहीं कही जाएगी। कहीं पर कोई किसी के ऊपर अन्याय कर रहा हो, अगर उस व्यक्ति को छुड़ाया ना जाए उस अन्यायी से, यह सोच करके कि कोई बात नहीं, तो फिर ये दया नहीं कही जाएगी। दया में अगर वो सही मायने में अन्यायकारी किसी के ऊपर अन्याय कर रहा है, उसको मार रहा है, या फिर अन्याय को होते हुए देख रहा है, उसको बचा नहीं रहा, तो वो दया नहीं कही जाएगी। अन्यायी को पीटना, अन्यायी को दंडित करना, अन्यायी को राजा के पास ले जाना अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, यह दया जरूर है। तो न्याय और दया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी उत्तर में यही कहा है कि न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद है। क्योंकि पूर्व पक्ष ने यह प्रश्न उठाया था कि ईश्वर दयालु है या न्यायकारी है, तो सिद्धांति ने ये उत्तर दे दिया था कि ईश्वर दोनों हैं, मतलब न्याय दयालु भी है और न्यायकारी भी है। तो फिर पूर्व पक्ष ने ये बात रख दी थी कि दोनों गुण तो ये परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि जो न्याय करे तो दया, और दया करे तो न्याय छूट जाए। क्योंकि वो उसकी पूर्व पक्ष की जो परिभाषा है वो न्याय की गलत है, दया की गलत है। न्याय की तो ठीक है कि जो कर्ता के कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुख पहुंचाना, ये तो ठीक है। लेकिन दया उसको कहते हैं जो अपराधी को बिना दंड दिए छोड़ देना। यह जो दया की सिद्धि है ये गलत है, क्योंकि जो पहला जो उसने न्याय की बात कही है वही तो दया है, कि न अधिक न न्यून सुख दुख पहुंचाना। तो इसी बात को सिद्धांति उत्तर दे रहा है यहाँ पर। अब मैं इसको काव्य रूप में कहती हूँ इसी बात को। प्रश्न उठा जब पूर्व पक्ष से, परमेश्वर दयालु और न्यायी दोनों हैं वा नहीं, कहो फिर अगली बात कहूँगा भाई। यह प्रश्न रखा था, तो सिद्धांति उत्तर देता है। सिद्धांति देता है उत्तर, है ये बात घटित उसमें, न्याय भी करता दया भी करता, न्याय दयालु दोनों कहाई। पूर्व पक्षी अपनी बात रखते हुए कहता है, ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं, यदि न्याय करे तो दया न होई। न्याय का मतलब सुख दुख कर्मानुसार जैसा कर्म करता है वोई। दया कहें उसको जो अपराधी को बिन दंड दिए छोड़ना, क्योंकि दंड दे दिया उसे तो फिर कैसे उसे दया बोलना, फिर कैसे उसे दया बोलना। तो अब सिद्धांति उत्तर देता है कि यह बात तुम्हारी ठीक नहीं है। न्याय दया में भेद नाम का, नाम मात्र का ही भेद है। न्याय दया में भेद नाम का, दोनों का है एक प्रयोजन, दोनों का एक ही प्रयोजन है। जहाँ न्याय वहाँ दया कहाती, सुधार है तो दंड दया ही होवन। यदि सुधार करना होता है तो दंड देना ही पड़ेगा। भगवान राम ने रावण को मारा तो यह उसके ऊपर दया ही तो थी, यह न्याय युक्त कर्म था, क्योंकि वह धर्मात्मा को सताता था, परेशान करता था। अगर उसको, और दूसरी बात, उसको दंड नहीं देते तो आगे का कैसे वो जो काम करता था और वह कैसे रुकता रावण का। वह तो अपना असरत तो छोड़ ही रहा था, सब जगह पर सबको परेशान कर ही रहा था, अधार्मिक कर्म कर ही रहा था। संतों को महात्माओं को परेशान करने के लिए अपने राक्षसों को भेजा ही करता था। तो भगवान राम ने ये तो उसके ऊपर दया करी कि आगे जाकर के कम से कम वो मर गया तो अब बुरे कर्म तो नहीं करेगा, बुराई तो नहीं फैलेगी, अच्छाई तो फैलेगी, असत्य तो नहीं फैलेगा, धर्म तो नहीं फैलेगा, सत्य सत्य ही तो फैलेगा। इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने भी राक्षसों को मारा तो ये तो उसके ऊपर दया की, कंस के ऊपर, कंस का उद्धार हुआ इससे, आगे बुराई नहीं फैली। नहीं तो कितना अत्याचार बढ़ता, कितना फैलता। ग्वाल वालों को कहीं दूध नहीं पिए नहीं दिया जाता था, कितना आक्रमण हो रहा था वहाँ पर गांव गांव में गोकुल वासियों के ऊपर। तो यह तो काम बहुत अच्छा किया, और ये न्याय संगत था भी। दुष्ट को दंड देना ये तो वेद ने आदेश दिया ही है, दुष्टों को दंड दो और गोलियों से भून दो। तो इस प्रकार से उन्होंने तो न्याय संगत किया, काम किया और दया की।
क्योंकि एक बुरे व्यक्ति को मार करके हजारों लाखों व्यक्तियों का उपकार होता है इस काम को करने से, तो ये तो दया ही कही जाएगी ना। न्याय कहा, न्याय दया में भेद नाम का, दोनों का है एक प्रयोजन, जहाँ न्याय वहाँ दया कहाती, सुधार है तो दंड दया ही होवन। सुधार करना है तो दंडित करना ही होगा, और यही दया है। अपराधी को दंडित करना न्याय कहा जाता है, ये न्याय का कर्म ही दया है करना, सिद्धांत बतलाता है ये। यही तो हमारा सिद्धांत बतलाता है, जहाँ न्याय होता है वहाँ दया ही होती है। अब एक बात और है, मैं श्री दयानंद सरस्वती कहते हैं, डाकू को बिन दंड दिए यदि छोड़ेंगे तो सबको हो दुख, यदि फिर दया न न्याय ही होगा, धर्मात्मा का पाएंगे सुख। अगर डाकू को बिना दंड दिए छोड़ दिया जाए तो कितने लोगों को दुख पहुंचेगा। तो फिर ये कौन सी दया होगी, न दया होगी और न ये न्याय होगा, ये तो अन्याय होगा, और प्रजाओं के प्रति और मनुष्यों के प्रति ये अन्याय हो जाएगा। तो फिर धर्मात्मा लोग, सज्जन लोग कहाँ ठहरेंगे, किस प्रकार से अच्छाई की विजय होगी, किस प्रकार से अच्छाई प्रसरेगी। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने उत्तर दे दिया। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। एक बालक अपने एक माँ अपने बालक को, जब उसका बालक बीमार हो जाता है तो वो लगवाने जाती है उसको इंजेक्शन। तो अब आपसे अगर मैं प्रश्न करूं कि वो उसके ऊपर दया नहीं कर रही, क्या यह बात ठीक है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, वो दया ही तो कर रही है अपने बालक को, और मोटी बीमारी से बचा रही है, जो आगे होने वाली बीमारियां उससे बचा रही है। ये जो टीकाकरण चलता है, टीकाकरण कराया जाता है बच्चा होने से लेके 3 4 5 6 साल तक, ये टीकाकरण होते हैं, क्यों कराए जाते हैं? जिससे मेरा बच्चा आगे दुख नहीं भोगे। तो बालक के ऊपर वो दया करती है या अन्याय करती है? वो न्याय भी करती है और दया भी करती है। न्याय ये करती है कि बीमारियां ना आए उसे आगे, यही तो दया है। तो न्यायपूर्वक कर्म सारे दया। डॉक्टर भी एक किसी मरीज को इंजेक्शन लगाता है, खूब दुख होता है उसको, होता है, थोड़ी देर दुख मिलता है। इसी प्रकार से किसी भी चीज का हमें दंड मिलता है, उसका दुख हमें होता है, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये दया नहीं की उस सामने वाले ने हम पर। अध्यापक किसी भी बालक को अगर दंडित करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दया नहीं कर रहा, वो दया ही तो कर रहा है कि जिससे ये बालक सुधर जाए मेरा। तो इस प्रकार से यह न्यायुक्त जो कर्म हो जहां जहां पर किया जाता है, दुष्टों को दंड देना, धर्मात्माओं की रक्षा करना, ये सब न्याय संगत जितने भी काम हैं, ये सब दया के ही काम हैं। यह तो नाम मात्र का ही इसमें भेद है। अब देखिए आगे इसमें पूर्व पक्ष एक प्रश्न और इसी के ऊपर उठाएगा, तो उसको अगली बार सुनेंगे। उससे इसके बाद एक छोटा सा भजन जो अभी नया लिखा है। दयालु पिता है, दया हम पे कर दो, कभी ना विमुख हो, वरद हस्त धर दो। दयालु पिता है, दया हम पे कर दो, करें कर्म तेरा, वरें धर्म तेरा, भरे जान तेरा, चले साथ भर दो। दयालु पिता है, दया हम पे कर दो। कभी भी कोई भी प्रार्थना की जाती है तो उसमें ये नहीं कहा जा रहा कि हम तो गलत तो काम करें और फिर हम पर दया कर दो। यहाँ भी यही बात कही जा रही है कि हम तेरा काम करें, तेरे धर्म को भरें, तेरे ज्ञान को हम लेवें। ये नहीं कहा जा रहा कि हम ज्ञान नहीं लें या तेरा काम नहीं करें फिर हम पर दया कर दे। कभी ना विमुख हो, वरद हस्त धर दो। दयालु पिता है, दया हम पे कर दो। जपे नाम तेरा, करें गान तेरा, पिए पान तेरा, अमिय क्वाथ भर दो। दयालु पिता है, दया हम पे कर दो। कभी ना विमुख हो, वरद हस्त धर दो। दयालु पिता है, दया हम पे कर दो। कितना सुंदर कहता है। चले तेरे मत पर, विमल वेद पथ पर, खिले दे रथ पर, छतर तात धर दो।
दयालु पिता है, दया हम पे कर दो। यहाँ पर भी प्रार्थना में ये नहीं कहा जा रहा कि तुझसे अलग पथ पर चलें, तेरे पथ पर चलें, तेरा जो वेद का ज्ञान का पथ है उस पर चलें। तजे दोष दुर्गुण भरे शील सदगुण, तुझी से रहे जुड़ वो बरसात कर दो। दयालु पिता है, दया हम पे कर दो। कभी ना विमुख हो वरद हस्त धर दो। दयालु पिता है, दया हम पे कर दो। अंतिम विनय ये मिटे सारे भ्रम भय। अंतिम विनय ये मिटे सारे भ्रम भय। मिले मोक्ष आनंद पूर्ण नाथ कर दो। दयालु पिता है, दया हम पे कर दो। अंतिम विनय मिटे सारे भ्रम भय। ये जो हम कहते हैं ना कि दया उसको कहते हैं कि किसी ने दंड काम किया दंड का और उसको दंड बिना दिए छोड़ दिया, यह भ्रम ही तो है, ये अविद्या ही तो है। और यही अविद्या हमें भय की ओर ले जाती है। तो अंतिम विनय ये मिटे सारे भ्रम भय। मिले मोक्ष आनंद हाँ पूर्ण नाथ कर दो। दयालु पिता है, दया हम पे कर दो। कभी ना विमुख हो वरद हस्त धर दो। दयालु पिता है, दया हम पे कर दो। दया हम पे कर दो। दया हम पे कर दो। इस भजन को आप सब भी याद करिए, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जहाँ पर न्याय है वहीं पर दया है, जहाँ अन्याय वहाँ दया कैसे हो सकती है। इसीलिए इस बात को अभी यहीं तक समझेंगे, आगे का प्रश्न फिर पूर्व पक्ष से अगली बार उठेगा। धन्यवाद, नमस्ते।